जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल में टूनी चिड़िया और बींदू चिड़िया भी रहती थी और वे दोनों आपस में बातचीत कर रही थी। बींदू बहन, देखो तो जंगल में लगातार 3 दिन से बारिश हुई जा रही है। अब तो इस बारिश को रुक जाना चाहिए। हाँ, सही बोल रही हो टूनी बहन तुम। लगातार हो रही बारिश से सभी बहुत ज्यादा परेशान है जंगल में। बींदू बहन, जरा मैं एक जंगल का चक्कर लगा कर आती हूँ। इतना बोलकर टूनी चिड़िया अपने घर से बाहर निकली और तेज बारिश में उड़ने लगी। टूनी उड़ते हुए कुछ ही दूरी पर गई थी कि तभी उसकी नजर एक कबूतर के बच्चे पर पड़ी जो बारिश में भीगता हुआ कांप रहा था। अरे, ये छोटू कबूतर तो ठंड में कांप रहा है। लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया। टूनी चिड़िया ने ऐसा कहा ही था कि तभी टूनी चिड़िया की नजर उस छोटू कबूतर से थोड़ी ही दूरी पर बैठे एक बाज पर पड़ी। अरे, ये बाज तो हमारे जंगल का मालूम नहीं पड़ता। ये किसी दूसरे जंगल का है। फिर टूनी चिड़िया उठते हुए उस बाज के पास चली गई और बोली, कौन हो तुम? मैं इस जंगल के सभी प्राणियों को जानती हूँ, लेकिन तुम तो इस जंगल के मालूम नहीं पड़ते। तुम सही बोल रही हो, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं तो इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। अब इस बारिश में मैं उड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं जहाँ रुक गया और अब जब ये बारिश रुक जाएगी मैं तब चला जाऊंगा यहाँ से। ठीक है। इतना बोलकर टूनी चिड़िया उस बाज से थोड़ी दूरी पर बैठे हुए छोटू कबूतर के पास चली गई। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या नाम है तुम्हारा छोटू कबूतर? आंटी, मेरा नाम गोलू है। मैं बारिश में खेल रहा था, मगर खेलते खेलते घर से इतना दूर निकल गया कि अब मुझे मेरे घर का रास्ता ही भूल गया। मेरे मम्मा ने मना किया था मुझे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। अरे, तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए थी गोलू। चलो कोई बात नहीं, अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आती हूँ। इतना बोल टूनी चिड़िया गोलू कबूतर को लेकर उसके घर की तरफ चली गई। टूनी चिड़िया अभी थोड़ा ही दूर गई थी कि तभी गोलू की माँ गोलू के सामने उड़ते हुए वहाँ पर आई। तुम कहाँ चले गए थे गोलू? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गई थी। सॉरी मामा, मैं आपकी हर बात मानूंगा और कभी भी आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, तूने मेरे बच्चे को सही सलामत मेरे पास ला दिया। कोई बात नहीं बहन। इसके बाद गोलू अपनी माँ के साथ चला गया और टूनी चिड़िया भी उड़ते हुए अपने घर बींदू चिड़िया के पास आकर सारी बात बताने लगी। टूनी चिड़िया की सारी बात सुनने के बाद बींदू चिड़िया बहुत गहरी सोच में डूब गई कि फिर टूनी चिड़िया ने बींदू के परेशान होने का कारण पूछा। बींदू बहन, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूब गए? आप इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो? मैं क्या सोच रही हूँ टूनी, कहीं वो बाज उस मासूम गोलू को नुकसान पहुँचाने की तो नहीं सोच रहा था? अरे नहीं नहीं बींदू बहन, वो बाज तो खुद डरा वे सहमा सा लग रहा था। एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था और वे बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था बहन। गहरी रात के बाद अगली सुबह बारिश थम गई। टूनी चिड़िया धूप का आनंद ले रही थी
कि तभी वहां पर रानो चिड़िया आकर टूनी चिड़िया से बोली। अरे टूनी बहन, तुम यहाँ आकर बैठी हो और वहाँ पर बेचारी एक कबूतरी फूट फूट कर रो रही है। क्या? मगर क्यों रानो? हाँ टूनी बहन, उसका बच्चा कल रात से गायब था और वे अब फूट फूट कर रो रही है अपने बच्चे के लिए। रानो चिड़िया की बात सुनते ही टूनी चिड़िया उसके साथ तुरंत वहां पर चली गई। टूनी ने देखा कि वह कबूतरी तो वही गोलू की माँ थी। अरे क्या हुआ बहन? मगर गोलू तो कल शाम तुम्हारे पास ही तो था ना, और तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में लौट गया था। हाँ चिड़िया बहन, कल मैं अपने गोलू को अपने घर तो ले गई थी, मगर सुबह जब मेरी आंख खुली तो गोलू घर से गायब था। मैंने पूरा जंगल छान मारा, मगर मुझे कहीं भी मेरा गोलू नहीं मिला बहन। आप बिल्कुल ना घबराएं बहन, मैं जरा उसकी तलाश में निकलती हूँ। सोना कबूतरी को पूरी तसल्ली देने के बाद टूनी चिड़िया गोलू की तलाश में निकल गई। वहां से थोड़ी दूरी पर आते ही टूनी चिड़िया की नज़र एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाज पर पड़ी। फिर टूनी चिड़िया उसके पास जाकर बोली। क्या तुमने एक छोटू से कबूतर को देखा है? वही छोटू कबूतर जो कल बारिश में भीग रहा था। नहीं तो, मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा। बुरा मत मानिएगा, वैसे तो तुम कह रहे थे कि बारिश रुकने के तुरंत बाद तुम यहाँ से चले जाओगे, लेकिन तुम क्यों नहीं गए अब तक? हाँ, चला जाऊंगा। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे इस जंगल की प्राइम मिनिस्टर तुम ही हो और यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार चलता हो। अरे जब मेरी मर्जी होगी मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मुझे तुम्हारी परमिशन लेने की कोई जरूरत ना है। बाज की बात सुनकर टूनी चिड़िया मन ही मन सोचने लगी। मुझे तो इस बात पर बहुत शक हो रहा है, क्योंकि ये कल रात ही कह रहा था मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, लेकिन अब तो ये बोल रहा है कि जब उसका मन होगा तभी जाएगा। मुझे इसकी शिकायत महाराजा जी से करनी चाहिए। टूनी चिड़िया ये सब बताने के लिए जंगल के राजा के पास राज दरबार की ओर निकल पड़ी। अब टूनी चिड़िया राजा जी के पास जाकर सारी घटना बताने लगी। इसका मतलब वो बात सही बोल रहा था। तुम हमेशा हमारे जंगल के प्राणियों के खिलाफ मेरे कान भरती रहती हो टूनी। मुझे तुमसे यह उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। ये आपको क्या हो गया? आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे महाराज? अब बेचारी टूनी चिड़िया राजा जी की बात सुनने के बाद सहम सी गई कि तभी टूनी चिड़िया ने देखा कि वहां पर वही बाज गोलू के साथ दरबार में आ पहुंचा और टूनी चिड़िया इस दृश्य को पूरी हैरियत से देख रही थी। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे जब पता चला कि गोलू कबूतर कल से गायब है तो मैं जंगल में उसकी तलाश करने के लिए निकल गया। मगर महाराज, मैं ये भी जानता था कि टूनी चिड़िया मेरे खिलाफ आपके कान भरने जरूर आएगी, इसीलिए मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। और महाराज, इस टूनी चिड़िया के कारण ही दूसरे जंगल का कोई भी प्राणी आपके जंगल में नहीं आता है। क्यों टूनी, तुम तो कह रही थी कि इस बाज ने गोलू को मार डाला होगा, मगर जे तो तुम्हारे आने से पहले ही गोलू को सही सलामत यहाँ ले आया। टूनी, तुम्हें तुम्हारी गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। सिपाहियों, इसे पिंजरे में डाल दिया जाए और कैद खाने में इसे बंद कर दो। अब बेचारी टूनी चिड़िया को
पिंजरे में डालकर कैद खाने में बंद कर दिया गया। अब दूसरी तरफ रानो चिड़िया यह सारे दृश्य को अपनी आंखों से देख रही थी। रानो तुरंत जाकर बिंदु चिड़िया के पास पूरी घटना बताने लगी। रानू बहन, जब टूनी ने मुझे बताया था ना कि बाज एक पेड़ के पास बैठा हुआ गोलू को देख रहा है, मुझे तो तभी से उसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो तो मैं नहीं जानती बहन, कुछ कीजिए बिंदु बहन। जंगल के राजा जी ने टूनी को तो अब कैद खाने में डाल दिया। जो भी हो, लेकिन अब हमें टूनी बहन को बाहर लाना ही होगा। तुम टेंशन मत लो रानू बहन, अब हमें कुछ ज्यादा नहीं करना होगा। फिलहाल अब हमें सिर्फ उस बाज पर गहरी नजर रखनी होगी, क्योंकि पहले हमें पता लगाना होगा कि आखिर उस शातिर बाज के दिमाग में चल क्या रहा है। फिर उस दिन से टूनी और रानो बाज पर नजर रखने लगी। अब बाज दिन भर जंगल में घूमता रहता और दूसरे पक्षियों का भोजन छीनकर खा लेता। अब निरंतर ऐसे ही चलता रहा। बाज के अच्छे दिन आने शुरू हो गए थे। ऐसे ही बहुत से दिन बीत गए। एक दिन छोटू कबूतर अपने घर से बाहर खेल रहा था और गोलू से थोड़ी ही दूरी पर बैठा हुआ वही शातिरबाज उस पर नजर बनाए हुए था। लेकिन बेवास उसे अजीब सी नजरों से देखने लगा। मगर अब बाज को भी नहीं पता था कि उस पर बिंदु चिड़िया और रानो चिड़िया उस पर नजर रख रही थी। यह देखकर बिंदु चिड़िया ने रानो से कहा, रानू, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें कैसे भी करके महाराजा जी को यहाँ पर लाना पड़ेगा, वरना हम इस तरह टूनी बहन को कभी सही साबित नहीं कर पाएंगे। और रानू, दूसरी बात ये कि इस शातिर बाज के इरादे मुझे सही नहीं लग रहे। अब तो महाराज जी को यहाँ पर आना ही होगा। लेकिन बिंदु बहन, क्या राजा जी मेरी बात सुनेंगे? रानू, ज्यादा सोचने का वक्त हमारे पास नहीं है। तुम जल्दी से जाओ और राजा जी को बुला लाओ। वो अवश्य हमारी बात सुनकर यहाँ पर आएंगे। बिंदु की यह बात सुनकर रानो चिड़िया सीधे उड़ते हुए जंगल के राजा जी के पास चली गई। क्या हुआ रानो चिड़िया, तुम्हारा यहाँ आने का कारण? महाराज, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। देखो रानो, मुझे अब चिड़िया लोगन पर खास भरोसा नहीं रहा, लेकिन तुम मुझे ले जाना कहाँ पर जाती हो रानो? महाराज, आप सिर्फ मेरे साथ चलिए, और अब इतने बातें करने का हमारे पास समय भी नहीं है। अब राजा जी रानो के साथ वही जगह पर पहुंच गया था। महाराज, अब आप स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। आज तो अपन का तेरा मांस खाने का मन कर रहा है गोलू। ये क्या बोल रहे हैं अंकल? पिछली बार तो जब मैं घूम गया था तब तो तुम्ही ने मुझे ढूंढकर महाराजा जी के पास लेकर गए थे ना। मूर्ख छोटू कबूतर, वो तो मेरी सिर्फ एक चाल थी, क्योंकि मैं जानता था कि जंगल में टूनी चिड़िया सबसे ज्यादा तेज दिमाग की पक्षी है, और पहले मैंने उसे फंसाने की योजना बनाई थी। मंगल अंकल, मैं तो कुछ समझा नहीं। गोलू, जब तू सो रहा था तब मैंने तुम्हें चुपके से वहां से उठा लिया और जंगल के दूसरे हिस्से में छोड़ आया था। बाद में खुद ही तुम्हें मैं नींद से उठाकर महाराजा जी के पास ले गया था। और तो और, इस जंगल के मूर्ख राजा ने भी टूनी चिड़िया को ही दोषी मान लिया। लेकिन अब मुझे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अब अगर मैं तुम्हें खा भी जाऊंगा तो जंगल का राजा भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। और अब मैं तुम्हें खाने के बाद इस जंगल में अपनी मनमानी शुरू कर दूंगा। हा 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 हा। अब इतना बोलते ही शातिरबाज गोलू की ओर बढ़ा कि तब भी वहाँ पर जंगल के राजा जी आ पहुँचे। अच्छा, तो ये थी तुम्हारी चाल? तुमने हमारे जंगल के सबसे ज्यादा समझदार
और मेरी विश्वसनीय पक्षी को ही मेरे ही हाथों बंदी बनवा दिया। इस गुस्ताखी की सजा तो अब तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब राजा जी के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। वे शातिर बाज पर झपट पड़ा और उसे वही मार डाला। अब शातिर बाज को मारने के बाद राजा जी रानो चिड़िया और बींदू के पास चला गया। मुझे क्षमा कर दे बींदू चिड़िया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे उस शातिर बाज पर नहीं बल्कि टूनी पर विश्वास करना चाहिए था। महाराज, ये आप क्या बोल रहे हैं? कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमें अच्छे भले की जांच नहीं हो पाती। और वे बाज बहुत ज्यादा चतुर था और उसने अपनी चतुराई का फायदा उठाकर आपकी आंखों पर विश्वास की पट्टी बांध दी थी महाराज। अब इस तरह राजा जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन इस बार सबकी हीरो टूनी चिड़िया नहीं बल्कि बींदू चिड़िया बन गई थी। और फ्रेंड्स, आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी नेक्स्ट स्टोरी में।